आप कनाडा में किस तरह से लाइसेंस ले सकते हो और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं वो ड्राइव टेस्ट सेंटर के बाहर या तो इंस्ट्रक्टर के साथ या इतना टोकता है। यहाँ पे पहले G1 देना होता है, फिर G2 देना होता है। अच्छा था स्पाइस जो बर्गर में उन्होंने ऐड किया था। हाउ बिग इट इज। इस बार तो हमने इतना कुछ लेना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अभी फ़िलहाल सुबह सुबह अकेली बाहर घर के आई, बिल्कुल अकेली हूँ। आज मैं आई हूँ मेरा ड्राइव टेस्ट देने के लिए और मैं थोड़ा जल्दी ही आ गई हूँ। मैंने जाके वहाँ पे मशीन में अपना लॉगिन किया तो उन्होंने बोला यू आर टू अर्ली, तो अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगी। अभी मैं गाड़ी में ही वेट कर रही हूँ। तो मैं खड़ी हुई हूँ ड्राइव टेस्ट सेंटर के बाहर और फिर जाके मैं अपनी टिकट लेके आऊँगी और फिर मैं टेस्ट दूँगी। सो आई होप, फिंगर क्रॉस, आई होप कि मैं पास हो जाऊं। कॉमर मेरे पीछे इतने टाइम से पड़ा हुआ था कि टेस्ट दे ले, लाइसेंस ले ले। इंश्योरेंस बहुत महंगी है उस पर, अगर आपके पास जी नहीं होता तो बाकी गाड़ियों की भी जारी होती है, फिर मेरा नाम भी उनमें ऐड होता है। तो मैं एक्सक्यूज़ करती रही। हाँ, फाइनली उन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया कि जनवरी में आपका एक्सपायर हो जाएगा जो टाइम आपको मिला हुआ है। मैं फिर फाइनली मैंने बुक कराया। मैंने जब बुक कराया अपना 30 सितंबर का एग्ज़ाम, तो मैं बीमार हो गई। वो मेरा जो मेरी सर्जरी हो गई और फिर मुझे वो टेस्ट कैंसिल करना पड़ा। अब मैंने दोबारा बुक कराया। इतना पूरा मंथ जो है ना वो फिल होता है, एक जगह ही नहीं मिलती है। फिर मुझे मंथ बाद जगह मिली है। तो आज फाइनली 4 नवंबर में अपना जी टेस्ट देने के लिए आई हूँ। आई होप कि मैं पास हो जाऊँ। रात को मैं गई थी ड्राइव पे अमर के साथ। वो बहुत उसी ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाई है बेसिकली, जब मैं दुबई में थी। तो वहाँ पे भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया था। यहाँ पे G2 भी फर्स्ट अटैम्प्ट में लिया। अब जी है वो भी ऑफ कोर्स हो जाएगा, बट डर तो लगता है। किस किस को डर लगता है एग्जाम से, मुझे ज़रूर बताना। रात को मैं उसके साथ गई थी ड्राइव पे, तो उसने मुझे बोला ओके, बहुत अच्छी ड्राइव किया। अगर उसने ओके कह दिया ना तो वाकई आप अच्छी करूँ। तो वो इतनी मिस्टेक्स निकालता है, बट उसने मुझे अप्रूव कर दिया। मुझे तो लगा मुझे बस लाइसेंस मिल गया, उसने मुझे अप्रूव कर दिया। बट स्टिल आई होप कि अभी बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है और मैं अपना जी लाइसेंस पास कर लूँ और फिर मैं आके आप लोगों को दिखाती हूँ अपना लाइसेंस। प्रे फॉर मी। आई थिंक ये तो ब्लॉग तो बाद में ही डलेगा लाइसेंस मिलने को और सबके, बट मैं आप लोगों को पहले से ही अपडेट कर रही हूँ कि क्या कुछ है। बट हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। आई नीड अ ब्रेक। तो मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद, टेस्ट के बाद। चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वेट करें मेरे रिजल्ट का। ओके, stay tuned. So got my ticket. They asked me to wait inside the car. Yay! 2,000 years later. So guys, wait is over. Finally मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया है और आई एम सो एक्साइटेड। अभी मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, उसके लिए रुकूंगी। ग्रॉसरी के लिए मैं विश ने लिस्ट भेज दिया, वो लेके फिर घर जाऊंगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और थोड़ी देर बाद, आई डोंट नो, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। सो गाइस, हम लोग आए हैं होम डिपो पे। हम लोगों ने यहाँ से कुछ परचेज करना है और कुछ वापस करना है। ये वापस क्या करना है मुझे नहीं पता, अमर का कोई काम की चीज़ है। ये लड़का तो बहुत खुश है क्योंकि इसको बाहर आने को मिल गया है। वेलकम। ये वाले भी ले लेंगे घर के बाहर रखने के लिए। दैट्स सो नाइस। मुझे नहीं पता था इनके पास ऐसी है। अब तो हम हर टाइम होम डिपो आया करेंगे बिकॉज दिस इज सो फन। हाय जियान। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हॉलीडे सीज़न आ चुका है और यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें दिखेंगी। लुक एट दिस। देखो ज़ैना के पास ऐसा है ना, एंड हाउ चीप इट इज़। $44 है ना। नाइस, बट क्वालिटी भी नहीं अच्छी, इतनी सस्ता है। तो देखो क्यूट सी चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे। क्यूट से हम और क्यूट सी चीज़ें। लुक एट दिस लाइट, हाउ बिग इट इज़। मैं तो घूमते फिरते ही आऊँगी, अमर तुम चले जाओ। इस बार तो हमने इतना कुछ लेना है। हमारा ट्री भी न्यू लेना है हमने, और हमने मैंने सोचा था नेक्स्ट ईयर मैं पूरी न्यू डिकोर लूँगी।
So yes, I should come again. तो मैं अमर को कन्विंस कर रही हूँ कि हम लोग अभी ही अगर स्नोमैन ले लें और हम घर के बाहर लगा लें। चेक दिस आउट, कितने क्यूट है। अमर मुझे हमेशा बोलता था जब जियान होगा, लाइक जब वो नहीं था, हमने सोचा था जब हमारा बेबी होगा तब हम अपने घर के बाहर भी लगाया करेंगे ऐसा। That's so nice. देख रहा है। ओह अच्छा, वो तो चलता है ना। Look, cheers. तो वो उसका हाथ ही जा नहीं पा रहा है उसकी वजह से। What you want? Which one you like? बता दिए। ये भी, ये रीता है। फिर आके ले लें। मैं दोबारा आऊँगी, मैं आऊँगी और फिर हम जो भी हमारी क्रिसमस की डिकोर की चीज़ें लेनी है ना वो सब लेंगे। I'm so excited. और ये तो अब हमारी हो गई है पार्टी शुरू, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने लाइसेंस लिया था और मुझे बोला था कि हम जाएंगे किसी दिन ट्रीट के लिए, लाइक मैं उसको ट्रीट दूंगी। बट अभी मैंने कहा फ़िलहाल हम ऑन द गो में ही कुछ खा लेते हैं, तो हमर ने चूज़ किया है मैरी ब्राउन। So eat Mary Browns. What a rhyme. तो हम लोग अंदर बैठ के खा रहे हैं। अमर सोच रहा था कि हम ड्राइव थ्रू ले लेते हैं, मैंने कहा नहीं, बैठ के खाते हैं। ट्रीट वाली फील आनी चाहिए कि हमने लाइसेंस की ट्रीट की है। जियान और अमर आ रहे हैं, कोई रश नहीं है। सो ये ट्रीट है जियान की तरफ से मॉमी को। ये इसको बड़ा पता है टैप करने का। Zian is so ready to eat. Yes or no? No? No. Say yes. It's a big Mary. And here we ask for the spicy chicken. And they make sure कि spicy दे। इनका ये अच्छा था स्पाइस जो बर्गर में उन्होंने ऐड किया था। हाँ, चिकन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इज़ इट हॉट? ओके। खाना हमने खा लिया है। अब जियान को थोड़ी सी एक्टिविटी चाहिए, उसको थोड़ा घूमना फिरना है। तो डैडा और जियान आगे और डैडा पीछे पीछे हैं जियान के। ये देखो हाथ नहीं पकड़ता, पकड़ना ज़रा हाथ इसका। ये देखो कैसे छुड़ाता है हाथ। जो हमारी जो ट्रीट थी वो हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो बताओ तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया? जी, थैंक यू सो मच फॉर द ट्रीट। और तुम्हें मज़ा आया कि तुम्हारी वाइफ ने जी लाइसेंस ले लिया? वाइफ को मज़ा आएगा। वाइफ अब जाएगी लंबे रूटों में। सो गाइस, कनाडा में क्राइटेरियाज होते हैं। आपको यहाँ पे पहले G1 देना होता है, फिर G2 देना होता है, फिर G मिलता है आपको। तो मैंने जब हम लोग आए थे तब G2 दे दिया था। लाइक मैं ड्राइव करती थी, बट कुछ जगह थी, कुछ एरियाज, कुछ टाइमिंग्स होते हैं जिसमें आप ड्राइव नहीं कर सकते हो G2 में। तो अगर आपके पास G होता तो यू आर गुड टू गो एनीवेयर और किसी भी टाइम पे। बेसिकली G1 होता है लर्नर लाइसेंस। उसमें होता है कि आप G1 लाइसेंस के बाद किसी भी एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ आप गाड़ी चला सकते हो सीखने के पर्पज से। सो इट्स कॉल्ड लर्निंग ड्राइवर G1 में। ओके, हमने तो डायरेक्ट G2। हाँ, क्योंकि वो हमारे पास दुबई का लाइसेंस था ना। अदरवाइज वैसे बता रहा हूँ केरला में G1 होता है लर्नर लाइसेंस, वो आप थ्योरी के बाद आपको मिल जाता है। उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हो, लेकिन या तो इंस्ट्रक्टर के साथ या किसी उस बंदे के साथ जिसके पास 5 साल का कंप्लीट G लाइसेंस हो। ओके ओके ओके। और फिर आपको जब आप G1 के बाद टेस्ट देते हो तो आपको G2 लाइसेंस मिलता है। G2 लाइसेंस होता है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है। ओके, टाइमिंग की, उसमें टाइमिंग की होती है, इन्फेंट्स की होती है कि आप बच्चा लेके गाड़ी जो है मिडनाइट नहीं चला सकते। ओके, हाँ जी, तो वो रिस्ट्रिक्शन आती है उसमें। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कि आप वो
अल्कोहल का जो एक सर्टेन लिमिट होती है वो नहीं एक्सीड करे, मतलब G2 वाला तो पी ही नहीं सकता ना। G लाइसेंस पे ये है कि वो थोड़ी सी अल्कोहल अगर आप पी आपने, वो एक सर्टेन लिमिट है, वो एक्सीड नहीं कर सकते। G2 और G में तो G1 में आई थिंक 0 होता है। तो मतलब कि अब हम पी के चला सकते हैं। यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है कि आप कनाडा में किस तरह से लाइसेंस ले सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, वो सारी डिटेल आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, बट स्टिल हम लोगों ने आपको इतना सा भी बता दिया है। तो फाइनली हम लोगों की पार्टी भी ओवर हो गई। हम लोगों ने होम डिपो से जो लेना था वो मिला नहीं है, नेक्स्ट टाइम देंगे। अब नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे मुझे और शॉपिंग करते हुए, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय बाय। जना से बाय 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 बाय।